प्रहलाद की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान से विश्वास बनाए रखेंगे तो वो आपकी हमेशा सहायता करेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं भक्त प्रहलाद की रोचक कहानी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही पुरानी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। उस समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप और उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष, दो असुरों ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। वो ऋषि मुनियों को भी मारते थे और उनके यज्ञस्थल को नष्ट करते थे। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों भाइयों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता भी उनकी मायावी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाते थे। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर पाताल में छिपा दिया तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हो गया और बदले की आग में जलने लगा। और शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए वो स्वयं अपना राज्य छोड़कर महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। दैत्यों के राज्य में कोई राजा ना होने के कारण देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित होकर पाताल लोक भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयादु को बंदी बनाकर उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने पूछा, देवराज आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। ये बातें सुनकर देवर्षि ने कहा, इसके गर्भ में जो पल रहा है उसको मारना आपके शक्ति के बाहर है, इसे छोड़ दीजिए। नारद जी की बात का मान रखते हुए देवराज कयादु को छोड़ दिए। नारद जी कयादु को अपने आश्रम पर ले आए और कहा, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता तब तक तुम यहाँ आश्रम पर रह सकती हो। कयादु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुख से वहाँ रहने लगी, जिसका गहरा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। समय होने पर कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप की घोर तपस्या से देवताओं में हाहाकार मच गया। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप को पता था कि जिसने भी मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता। इसीलिए उसने एक चाल सोची। उसने वर मांगा कि भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात न मनुष्य, पशु, दैत्य, देवता, सर्प या गंधर्व से मेरी मृत्यु नहीं होगी। ना ही मैं अपने महल के भीतर मर सकता हूँ, ना ही बाहर। ना मुझे कोई दिन में मार सकता है, ना ही रात में। ना ही अस्त्र में मेरी मृत्यु संभव है, ना ही शस्त्र से। ना ही भूमि पर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्ग में मेरी मृत्यु हो सकती है। हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण भगवान ब्रह्मा को उसे वरदान देना पड़ा। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर हिरण्यकश्यप वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयादु अपनी बेटे प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप का सामना त्रिलोक में कोई भी नहीं कर सकता था। उसके अंदर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। वो लोगों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की पूजा प्रार्थना छोड़कर खुद की पूजा करने को कहता था। जो ऐसा नहीं करते थे उसे वो मार देता था। ये वरदान अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें अमरत्व नहीं था। उसका अंत केवल एक ही कर सकते थे और वो थे स्वयं नारायण, क्योंकि नारायण ही ऐसे प्राणी थे जिसकी रचना भगवान ब्रह्मा ने नहीं की थी, अपितु नारायण की नाभि से निकले कमल से भगवान ब्रह्मा की रचना हुई थी। दूसरी ओर प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा होता गया वो भगवान में बहुत आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चला कि उसका बेटा प्रहलाद विष्णु का पूजा करता है, वो बहुत क्रोध में आ गया, क्योंकि भगवान विष्णु ही हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा शत्रु थे। उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वो विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना, क्योंकि उसके रोम रोम में विष्णु जी बसे थे। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोक नहीं पाया तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो
अपने ही कुल का नाश करने वाला है। आदेश पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को जल में डुबाया, पहाड़ों से नीचे गिराया, तलवार से काटने की प्रयास किया गया, लेकिन हर उपाय असफल रहे। विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई मार नहीं सका। इससे हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शंकर से वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन विष्णु जी की कृपा से वो चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जब हिरण्यकश्यप को यह समाचार प्राप्त हुआ, वो बहुत गुस्से में आ गया और प्रहलाद से पूछा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? वो यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो प्रभु खंभे में दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे खुद को संभाल नहीं पाया और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे में एक घुसा मारा। तभी खंभे से बड़े भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकला, जिसका सिर सिंह का था और धड़ मनुष्य का। वो भगवान श्रीहरि का नृसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा, और वो भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं था। ये देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। भगवान हिरण्यकश्यप को तेजी से पकड़ लिया। संध्या का समय था, न दिन में न रात में। सभा के देहली पर न बाहर न भीतर, अपनी जंघा पर रखकर ना ही भूमि पर न आकाश में, अपने नाखून से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। वहाँ उपस्थित असुरों को अपने भुजाओं से मार डाला। क्रोध से भरे नृसिंह भगवान ने सिंहासन पर जा बैठे। हिरण्यकश्यप का मृत्यु समाचार सुनकर सभी देवता, मुनि, ऋषि वहाँ पर पहुँचे। भगवान की क्रोध को शांत करने के लिए अलग अलग स्तुति करने लगे, परंतु भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, केवल तुम ही भगवान को शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया और उसे उठाकर गोद में बैठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, बस प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त को किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल कुछ समय तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। अपने पुण्य कर्मों के फल के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाना। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद भगवान नृसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यही थी प्रहलाद की रोचक कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।